क्या साधक की स्थिति भी ऐसी हो सकती है कि एक एक वक्त आता है जिसमें सेक्स का बिल्कुल ही ख्याल छूट जाए? आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, मैंने तुम्हें एक बार पहले बताया था कि मेरे जीवन में सेक्स और प्रेम का बहुत योगदान है। मेरे जीवन में इतना सेक्स और इतना प्रेम बरसा है कि मुझे कम से कम इसकी तरफ से कोई आपत्ति कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन साधना काल जो मेरा रहा है 2-3 साल, वो मेरा ऐसा रहा है कि उस समय मेरा किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं था। किसी भी प्रकार से मुझे किसी स्त्री की याद नहीं सताती थी, ना ही मुझे इसकी कभी कोई जरूरत महसूस हुई। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूं, यदि मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पे, तो निश्चित ही ऐसा वक्त आ सकता है कि एक व्यक्ति को साधना के दौरान ये सब चीजें दिक्कत ना दें। लेकिन अगर मैं अपने पे एनालिसिस करूं तो सिंपल सा एनालिसिस करता हूं, क्योंकि मैंने इसको भरपूर जिया था। 17 साल की उम्र में तो मेरा विवाह हो गया था। 27 साल की उम्र में, 24, 25, 26 साल की उम्र में मेरी साधना शुरू हुई। तो इसकी वजह से मेरे पास जो था वो एक अनुभव से गुजरा हुआ था। छोटे पर से भी मैंने सेक्स को जाना है, जिया है। मुझे इसमें कभी कोई आपत्ति नहीं रही, बल्कि ऐसा कह सकता हूं कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इस सेक्स को जाना है कि जब मेरे पास डिवाइडिंग माइंड जैसी कोई चीज नहीं थी। इस विज्ञान को आज मैं खोलता हूं, इसको भी बहुत समझे जाने की जरूरत है। ज्यादातर बुद्धत्व क्या है, इसको थोड़ा समझो। बुद्धत्व है डिवाइडिंग माइंड से मुक्त हो जाना, किसी भी प्रकार की डिवाइडिंग माइंड से मुक्ति हो जाना उपलब्धि है। और आज तक क्या कोई ऐसा बुद्ध पुरुष हुआ जिसने भोजन छोड़ दिया? नहीं। किसी ने कपड़े का विरोध किया? ऐसा कोई बुद्ध पुरुष है जिसने कपड़े का विरोध किया, तुम कपड़े मत पहना करो, कपड़े रुकावट देते हैं, ऐसा किसी ने कहा? किसी ने ऐसा कहा नींद छोड़ दो, नींद रुकावट देती है? ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमारे समाज की जो पूरा ढांचा है वो इस प्रकार का है कि इस समाज में लोगों के अंदर हर बात को लेकर डिवाइडिंग माइंड भरा गया। लेकिन भोजन को लेके, भोजन करने को लेके कि पेट भरने के लिए भोजन करना चाहिए, इसके संबंध में कोई डिवाइडिंग माइंड नहीं। आपको कपड़े पहनने चाहिए ठंड से बचने के लिए और गर्मी से बचने के लिए, इसके संबंध में कोई डिवाइडिंग माइंड नहीं। समाज इससे राजी है। तो जिस चीज से समाज राजी है और हर व्यक्ति राजी है, उससे वो तुम्हें डिवाइडिंग माइंड नहीं देता। और वो डिवाइडिंग माइंड नहीं देना ही इस बात का प्रमाण है कि बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद इन 2-3 चीजों का किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन सेक्स को लेके हमारे चित्त को कूट कूट के भरा गया है कि सेक्स गलत है। हमारी पूरी जो संस्कार है, उस संस्कार में एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का उम्र का, अगर उसकी चड्डी उतर जाती है तो उसको टोक टोक के चड्डी पहन, गंदा, नंगा, छी, फू, उसको हम एक तरीके से आकर्षित करते हैं सेक्स की तरफ। तो हमारी पूरी व्यवस्था में सेक्स को लेकर डिवाइडिंग माइंड है। और ये डिवाइडिंग माइंड बहुत छोटे से पैदा हो जाता है। जब तुम्हारे पास सेक्स का विचार आया ही नहीं, उससे पहले ही तुम्हें सिखा दिया जाता है कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। मैं इसको खुल के बोलता हूं। इसको खुल के बोलने के कारण एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर बात का जवाब मैंने शुद्धतम ढंग से दिया, लेकिन मेरी इस बात के कारण उन्होंने मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई भी बात नहीं निकाली पत्रकारों ने, क्योंकि अभी पत्रकार इतने क्रांतिकारी नहीं हो पाए। यह भी एक रीजन है कि मुझे अब निर्णय लेना पड़ा कि अपनी बात कहने के लिए मैं स्वयं के वीडियो का सहारा लूंगा और स्वयं ही यूट्यूब पर अपनी बात कहूंगा, क्योंकि पत्रकारिता भी एक बिजनेस हो गई है और मैं चाहता हूं कि कुछ बातें हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताऊं। मेरे जीवन में मात्र 7 साल की उम्र में सेक्स आ गया था। मेरे जीवन में सबसे पहला सेक्स संबंध मेरा 7 साल की उम्र में एक लड़की के साथ हुआ था और उसकी उम्र भी कोई अधिक नहीं थी, मुझसे मात्र 20-25 दिन बड़े। तो ऐसी स्थिति में 7 साल की उम्र में मेरे जीवन में सेक्स आया और हम लोगों के सेक्स एक खेल था। हम कभी भी खेल लेते थे, जस्ट प्ले ओनली। जैसे एक छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते, हम लोग भी चले जाते थे कहीं पे भी, हम छत पे चले गए, अपना कहीं भी चले गए और खेल खेल लिया, आओ खेलते हैं।
और बस गए खेल खेल लिया। तो इतने छोटे पे सेक्स आया था कि हमें इस विचार को तब तक हमने सुना, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में जब ये विचार आना शुरू हुआ कि सेक्स गंदी चीज है, सेक्स ऐसा होता है, उससे पहले हम इसके प्लेजर को जान चुके थे। और वो प्लेजर को जान लेना मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि संसार जिस डिवाइडिंग माइंड की बात करता था मैं उसमें कभी उलझा ही नहीं। जब मेरे लिए ये सामान्यकृत हो चुका हो तो तुम कुछ भी समझाते हो, मेरे अनुभव में इसमें कोई दर्द नहीं है सिवाय प्लेजर के, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? तो मेरे लिए, कम से कम मेरे लिए कह रहा हूं, कम से कम मेरे लिए सेक्स एक ऐसी चीज रही जिसमें कभी भी मुझे कोई डिवाइडिंग माइंड नहीं रहा। यही कारण था कि जो व्यक्ति सेक्स में डिवाइडिंग माइंड नहीं था, जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा में डिवाइडिंग माइंड नहीं था, तो वो व्यक्ति जब भी जो काम करेगा उसे फुलफिल होकर करेगा। तो मैंने जब साधना की तो मुझे सेक्स का विचार नहीं आया, क्योंकि तब मैं साधना कर रहा था। जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा से जो मैं सहमत था, तो मैं अपने सभी कर्मों से भी सहमत रहा। मैं शिविर लेता हूं तो आप सबको मालूम है कि मैं 3 दिन पूरे देता हूं। मैं 3 दिन तक मकारियां नहीं दिखाता, मैं बैठ के बादाम नहीं खाता, मैं आप लोगों के साथ पूरा जीता हूं। उस समय भी मुझे ये नहीं है कि मुझे मेरे सेक्स की याद या कुछ है, नहीं, मुझे आपके साथ जीना है। जो बात कर दिया वो कर दिया, अभी आपके साथ हूं तो आपके साथ हूं। तो इस वजह से जो मेरे साथ हुआ, इसकी संभावना सबके साथ हो सकती है, लेकिन वो तब हो सकती है जब उसके मस्तिष्क में सेक्स को लेकर डिवाइडिंग माइंड ना हो। और सेक्स को लेकर डिवाइडिंग माइंड नहीं हो, ये तब संभव है जब संसार हमें इस चीजों को हम पे थोप लेना। या आपको एक माहौल मिले, आपको शुरुआत में जो सन्यासी ज्यादातर मिलते हैं, जिनके माध्यम से आप धर्म में प्रवेश करते हैं, वो खुद ही डिवाइडिंग माइंड होता है। मैं इस बात को बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे मार्फत जितने भी लोग धर्म की यात्रा की ओर अग्रसर हुए, आज वो मेरे साथ हों या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम वो किसी मंदिर में और मस्जिद में जाकर घंटा नहीं बजा रहे। इतना तो कम से कम उनमें परिवर्तन है, क्योंकि मेरे पास आके उन्होंने पूरी नवीनता जानी। हम ओशो की बात करते हैं, ओशो के सिद्ध सन्यासी हैं, हम सब लोग ओशो को जानते हैं, लेकिन आप अगर किसी सन्यासी के पास पहुंचो, किसी वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचो और पहली बार पहुंचो और कहो स्वामी जी हम आपके पास आए हैं, कुछ संभोग से समाधि के ऊपर कुछ जानना है, पहला आकर्षण तो यही होता है। ओशो ने स्वयं माना है इस चीज को कि सबसे पहला आकर्षण संभोग से समाधि की ओर पुस्तक से पैदा हुआ। तो अगर उसकी बात आप करते हैं तो वो आपको सन्यासी सबसे पहले एक विचार है, स्वामी जी नहीं स्वामी जी उसने और भी बहुत कुछ कहा है, ये तो एक मात्र ऊर्जा है, इसे ऊपर की तरफ लगाओ। अरे बाहर में गया, ऊपर बाद में समझाना, अभी जो नीचे लगे हुए उसको समझाओ। लेकिन वो सन्यासी तुम्हारे साथ जो ट्रीट करता है वो एकदम ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि केजी नर्सरी के बच्चे के साथ बीए की बातें करना। ये गलत है, इससे डिवाइडिंग माइंड का जन्म होता है। आप एक बच्चे को कहो कि बच्चा ये धन कमाना अपराध है, और बच्चे को फिर टाफी के लिए तुम पैसा भी दो, तो कैसा अपराध? एक तरफ तो तुम कहते हो कि धन कमाना अपराध है, दूसरी तरफ टाफी जो है पैसे से ही आती है, तो ये मत करो। मेरा मानना यह है कि जो जहां खड़ा है, जहां से उसकी जरूरत है, वहां से आरंभ होना चाहिए। तो यदि तुम्हारे चित्त में डिवाइडिंग माइंड नहीं है तो निश्चित ही तुम्हारी साधना ऐसी हो सकती है जिसमें इसका विचार ना है। और यदि तुम्हारी साधना के दौरान इसके विचार हैं तो इस पे समझ के साथ चिंतन करने की जरूरत है, जैसा हम लोग कर रहे हैं। इनको जानने की जरूरत है ताकि मस्तिष्क पे ये कम से कम दबाव दे और हम अपनी यात्रा कर सकें।